फरवरी 24। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कठिन समय में प्रार्थना। ग्लेन पैकियम की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मुख्य वचन भजन संहिता 61 वचन 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। लेखक और धर्मशास्त्री रसेल मुर ने रूसी अनाथालय में भयानक सन्नाटे का वर्णन किया, जहां से उन्होंने अपने लड़कों को गोद लिया था। बाद में किसी ने उन्हें बताया कि वहां बच्चों ने रोना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कोई भी उनके रोने का जवाब नहीं देगा। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो हम भी महसूस कर सकते हैं कि कोई नहीं सुनता। और सबसे बुरी बात यह है कि हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमारी पुकार नहीं सुनता या हमारे आंसू नहीं देखता, लेकिन वह देखता है। और इसलिए हमें विनती और विरोध की भाषा की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से भजन संहिता की पुस्तक में पाई जाती है। भजनकार परमेश्वर से मदद के लिए विनती करते हैं और अपनी स्थिति का विरोध भी उससे करते हैं। भजन संहिता 61 में दाऊद अपनी सृष्टिकर्ता के सामने अपनी विनतियों और विरोधों को लाता है और यह कहते हुए, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरा हृदय मूर्छित हो जाता है। जो चट्टान मुझसे ऊंची है उस पर मुझको ले चल। दाऊद परमेश्वर को पुकारता है क्योंकि वो जानता है कि केवल वही उसका शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता में विनतियों और विरोधों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की प्रभुता की पुष्टि करने और उसकी अच्छाई और विश्वास योग्यता के लिए निवेदन करने का एक तरीका है। वह उस घनिष्ठ संबंध के प्रमाण है जिसे हम परमेश्वर के साथ अनुभव कर सकते हैं। कठिन क्षणों में हम सभी इस झूठ पर विश्वास करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं कि उसे हमारी परवाह नहीं है, लेकिन वह करता है। वह हमारी सुनता है और हमारे साथ है। जरा सोचें, ये आपको जानने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर आपकी हताश प्रार्थनाओं को सुनता है। आज आप उसके साथ कौन सी विनती और विरोध साझा करेंगे? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मेरी विनतियों, विरोधों और स्तुति प्रस्तुत करने में मेरी मदद करें। आमीन।